हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगा स्केचिंग के टिप्स और साथ ही स्केचिंग में हम न्यू मटेरियल यूज़ करूंगा। न्यू मटेरियल मतलब कुछ भी नहीं ऐसा, पेन से ड्राइंग करेंगे जहां पे हम कोई इरेजर यूज़ नहीं कर रहे। थोड़ा सा रिस्क लेंगे, ठीक है। आप जैसे पेंसिल से काम करते हैं, साथ ही एक हाथ में उसी में इरेजर भी होती है आपके सामने। आपने एक लाइन मारी, स्ट्रोक मारा और इरेजर यूज़ कर ली। इरेजर को हटाओ बिल्कुल, क्योंकि इरेजर जो होती है आपकी गलतियां मिटा देती है, आपको भी नहीं दिखने देती। आपको खुद को नहीं पता चलता कि आपने गलती की क्या थी। तो ज़रूरी ये है कि आपकी गलती आपके सामने रहे। अगर कोई एक्स्ट्रा लाइन लगी हुई है तो वो आपको दिखे कि ये एक्स्ट्रा लाइन थी। नेक्स्ट स्केच में वो लाइन नहीं दिखनी चाहिए। उस गलती को सुधारने का मौका ये है कि आपको दोबारा रिपीट करने का मौका मिल रहा है, एक और स्केच बनाने का मौका मिल रहा है। अगर आप 10 स्केच बना रहे हैं तो 10 स्केचेस में अगर आपके 2 स्केच परफेक्ट बन रहे हैं तो सपोज ये चीज़ बहुत बड़ी है कि 10 में से आपके 2 स्केच अच्छे बने हैं। नहीं तो 20-20, 25-25 स्केचेस आपको करने होते हैं। 50 स्केचेस भी होंगे, वो भी गलत होंगे तो कोई चक्कर नहीं। आपकी जो लाइन है वो बहुत सुधरेगी। आपकी जो प्रैक्टिस है उससे आपको बहुत सारी चीज़ें नोट होंगी। तो क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है, काम करना बहुत ज़रूरी है। और स्टार्टिंग में आपको किसी स्टाइल में या फिर किसी का वर्क देख के आपको फीलिंग आ जाती है, मतलब आपको जुनून आ जाता है कि वैसा काम होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी तो है, लेकिन हम किसी चीज़ को ये नहीं अपना सकते कि उसने कितनी मेहनत की होगी वहाँ जाके और हम कहाँ पे हैं, हमारा लेवल क्या है, हम क्या चीज़ सीख रहे हैं। उस पे मेहनत करो, एक बार प्रैक्टिस करो, क्वांटिटी निकालो कितनी निकालते हैं, फिर उसके बाद क्वालिटी निकलेगी, उसके बाद फिर स्टाइल निकलेगा जो आपका अपना होगा, जो आप खुद से आप क्रिएट करोगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्केचिंग के साथ-साथ हम शेयर करेंगे और पेन से स्केचिंग करते हैं, रिस्क लेते हैं थोड़ा विदाउट इरेज़र। तो आपकी पेन की हैंडलिंग कैसी है, आप पेन को कैसे यूज़ करते हैं, तो कोशिश करेंगे उसी के ऊपर काम करेंगे। जैसे बहुत सारे वर्क्स मैं देख रहा हूँ, कुछ न्यू ट्राई करते हैं। जैसे हम स्टिल फिगर्स बनाते हैं तो कुछ पोज भी ट्राई करने चाहिए, जैसे ये है। और इसको करके देखते हैं, एक सेकंड। ठीक है, तो इसको कैसे ट्राई कर सकते हैं बना के। सबसे पहले ये कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, हम मिटा नहीं सकते इसको, और काफ़ी सारी लाइन नहीं मार सकते। तो कोशिश करो आराम से इसकी स्केचिंग करो, ठीक है। ज़्यादा लाइन लगाने से बेटर है कि थोड़ा सा हैंडल में रखो, ठीक है। तो इस तरीके से पहले बेसिक शेप ले लेते हैं। ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, राइट। तो उसके बाद ये नेक होगी। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हमें बाकी चीज़ों का पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बनेगी। जैसे शोल्डर है इस साइड आ रहा है, ये शोल्डर इस साइड और ये बाजू, ठीक है। ये फिर इसका एंगल इस साइड। ये हो गया बाजू। यहाँ पे अब देखो लेग, जैसे आप पेंसिल यूज़ करते हैं बस उसी तरीके से यूज़ करना है। बस इसमें ये चीज़ होती है कि आप मिटा नहीं सकते, दूसरी बार बैक नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा आराम से करना होता है, ठीक है। और थोड़ी बहुत शेडिंग कर सकते हैं इसके साथ। हर एक चीज़ को हम देख के बना रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बन रही है, कहाँ पे उसका एंगल आ रहा है। तो स्टार्टिंग में जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उसको स्केच करना है, यानी कि उसको देखना है कि वो कितना सही बनेगा, किस तरीके से बन पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आ सकती है। ये देखो अभी ये एंगल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती है एक दूसरे से। जैसे ये हमने बनाया, उसके बाद ये वाला,
ठीक है, ये कितना दूर जा रहा है, इसके नीचे आ रहा है, या फिर इसके दूर कितना जा रहा है यहाँ तक। राइट, ये चीज़ें जब आपको समझ में आने लग जाती हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, बड़े आराम से काम कर सकते हैं। शेडिंग जहाँ पे ज़रूरत है, या फिर अगर आप वैल्यू की स्टडी कर रहे हैं साथ में, तो आपको हल्की सी शेडिंग करनी पड़ेगी, ताकि आपको ब्लैक एंड वाइट में कलर्स वैल्यू का पता चले। इसमें जैसे ये ब्लैक एंड वाइट है तो शेड्स दिख रहे हैं, आपको शेड को उसी तरीके से हैंडल करना है, बस 2 या 3 टोन यूज़ करना है अगर आप ज़्यादा डिटेलिंग में कर रहे हैं। स्केचिंग में आप इतना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ अब मैं इसको शेडिंग में रख लेते हैं। उसके पीछे कोई चेयर डिज़ाइन है, कुछ भी। ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से कहाँ बन रही है चीज़ें। इतना दिखा सकते हैं स्केचिंग में। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आसान होती जाएगी। जैसे इसमें कोई फ्लावर वगैरह रखे हुए हैं तो अपने हिसाब से बना सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो ये देखो एक स्केच का डिज़ाइन बन गया पूरा, कि फिगर का बेसिक। ठीक है, वैसी स्केचिंग हम कम टाइम में बना सकते हैं, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम टाइम में ऐसी स्केचिंग आप कर सकते हैं। राइट, इसमें क्या चीज़ हमने नोट की है, एक तो लाइन वर्क हो गया, एक लाइन हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब हम पेन से ड्राइंग करते हैं। पेंसिल से आप जब भी काम करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप पीछे चले जाते हैं, उसको मिटाना चले जाते हैं, अपनी गलतियों को देख ही नहीं पाते जब हम मिटा देते हैं। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि कभी भी अगर आप पेंसिल से भी कर रहे हैं तो इरेज़र मत यूज़ करो, क्योंकि जो गलती आपने की है फिर मिटा दी है, दोबारा से उसी को सही करने में लग गए हैं, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं स्टॉप करती है, आपकी ग्रोथ स्टॉप करती है। चीज़ों को दिखने दो, गलतियाँ दिखने दो, उन गलतियों को जब आप देखोगे तो आपकी आगे ग्रोथ हो सकती है, उन चीज़ों का सुधारने का मौका मिलेगा। अगर हम गलतियाँ नोट ही नहीं करेंगे, साथ ही साथ अगर मेरी कोई लाइन गलत लगी है तो मैं उस चीज़ को मिटा के न्यू लाइन वहीं पे एक नई चीज़ बना दूंगा, तो वो अगर प्रॉपर एक स्केच बनता है तब मुझे गलतियों का एहसास ही नहीं होगा, गलती मुझे कोई दिखेगी ही नहीं। तो ये चीज़ है, गलतियाँ दिखने दो कितनी होती हैं। तो इसमें जितनी बार हमने पेंसिल चलाई है या पेन चलाया है वो चीज़ दिख रही है, छुप नहीं पाएगी। तो वहीं से अगर हम दोबारा फिर से ट्राई करेंगे तो हमें पता होगा कि कौन सी चीज़ हमने पिछली बार गलत की थी या फिर कोई गलती हुई थी, तो नेक्स्ट टाइम सुधारने का मौका मिलता है। जैसे ये छोटा सा है, फेस के फीचर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है,
आप सिर्फ उसकी लाइट एंड शेड बना सकते हैं, सिर्फ उसको इतना दिखा सकते हैं कि वहाँ पे कोई फीचर्स हैं या फिर कोई एक्सप्रेशन दे रहा है या फिर एक फेस का पूरा इंप्रेशन क्या है वो चीज़ बना सकते हैं। ये देखो, तो कोई भी चीज़ क्लियर नहीं की, लेकिन एक साइड जो हल्की सी शेड दी है मैंने उसी से वो चीज़ क्लियर होती है, फेस का पता चलता है। ठीक है, ऐसे ही एक और स्केच बना के देखते हैं स्टडी के लिए। यहाँ पे देखो, कोई और देखते हैं, जैसे ये हो गया। ठीक है, मैं इसलिए ये स्केचेस ले रहा हूँ डिफरेंट, ताकि पता चलता है ना चीज़ों का कि कैसे बना रहे हैं। अगर हम एक ही तरह की फिगर्स, एक ही तरह की चीज़ें बना रहे हैं तो हमारी स्टडी कहीं ना कहीं रुकी हुई है, हम वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। तो कुछ न्यू ट्राई करने के लिए ये चीज़ ट्राई करते हैं। ठीक है, एक तो न्यू मटेरियल और न्यू रेफरेंस किस तरीके की आप यूज़ करते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपकी स्टडी के लिए। तो ये जो भी फिगर है हमारे सामने, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा इसको ड्रॉ करते हैं। अब एक चीज़ अगर इस तरीके से हम बना लेते हैं तो उसके हिसाब से हम पूरी फिगर क्रिएट कर सकते हैं, मतलब पूरा स्केच बना सकते हैं। फीचर्स हम बनाएंगे नहीं, सिर्फ उसकी फेस का पता चलना चाहिए कि यहाँ पे फेस है, यहाँ पे मुस्टैचेस हैं। ठीक है, इतना वर्क काफ़ी है। अभी देखो बाकी सी चीज़ें कैसे नज़र आएंगी, इसी चीज़ को देख के। शोल्डर है उसका, ये वाला शोल्डर है इस तरीके से, फिर उसकी ये आ जाती है लाइन, फिर यहाँ पे उसने कोई आई थिंक समथिंग बुक है कुछ ऐसे, यहाँ पे उसका हैंड है। ठीक है, हैंड के पास ही उसका पैर इस तरीके से है। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन जा रही है, ये देखो ये वाली लाइन है हैंड वाली। ठीक है, ये वाला शोल्डर हो गया, उसके बाद ये चीज़ आ गई, ये यहाँ पे इसने हैंड को नीचे खिसकाया हुआ उसके दूसरे हैंड के, ये चीज़ बन गई। यहाँ पे फोल्ड वगैरह, ये काफ़ी हैवी लग रही है ये चीज़ जो उसने पहना हुआ है, कोई कोट वगैरह। गलाई उसकी, उससे पता चल रहा है कि कोई हैवी चीज़ है उसने जो पहनी हुई है। ये हैंड, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हम हैंड की एक एक फिंगर बनाए, ऐसे ही कर सकते हैं। अब ये देखो बाकी की चीज़ क्या है, यहाँ पे आके ये चीज़ है, उसके बाद ये वाला एंगल है। ठीक है, ये इसके साथ ही ऐसे कन्वर्ट होती है, और ये यहाँ से, समझ रहे हो? राइट, ये वाला एंगल देखो, तो ये प्रॉपर यहाँ से थोड़ा सा दूर होके ऐसे जाए, यहाँ तक है शायद। उसका पैर यहाँ पे, राइट।
ये यहाँ पे इस तरीके से राइट, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं ये चीज़। ये भी हम डार्क कर देते हैं। राइट, ऐसे है। काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं जब आप स्केचिंग करते हैं, लेकिन उसको होने दो। जितना आप हैंडल कर पा रहे हैं उतना करके देखो कहाँ तक चीज़ें सही बनती हैं। यहाँ पे चेयर होगा या फिर कुछ भी, या फिर पर्दा, ठीक है, यहाँ पे ड्रापरी इसी से कन्वर्ट होती है। तो ऐसे लाइन से आप काम चला सकते हैं, ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो ये है एक पेन स्केच। हम क्रॉस हैचिंग या फिर हैचिंग से काम ले रहे हैं, और जब आपको चीज़ें हैंडल करने का पता चल जाता है तब आप इन चीज़ों में नहीं उलझते कि आप क्रॉस हैचिंग कर रहे हैं या हैचिंग कर रहे हैं। किसी स्टाइल में नहीं उलझना। मतलब अगर आप देख रहे हैं किसी भी चीज़ को लगातार, तो आप चाहते हैं कि वैसा स्टाइल हो, वैसी चीज़ें हम बना सकें, जिसका काम है उसके तरीके से बना सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं सोचना। हमें जैसे हैंडल करना है, जैसे हैंडल वो चीज़ हो रही है वैसे काम करने की कोशिश करनी है एक बार, क्योंकि स्टाइल बहुत टाइम बाद निकलता है किसी भी चीज़ का। अगर हम यहाँ पे पेंटिंग यूज़ करते हैं, ये तो एक फ़ोटोग्राफ है, अगर हम पेंटिंग यूज़ कर रहे हैं तो पेंटिंग में हो सकता है किसी आर्टिस्ट ने अपने स्टाइल से काम किया हो, तो हम उसका स्टाइल कॉपी करेंगे या फिर जो रेफरेंस है उसको कॉपी करेंगे। तो ये अलग अलग टॉपिक हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें काम सीखना है, काम करना है, और जब हमारा काम अच्छा हो जाएगा, हमारी स्केचिंग अच्छी हो जाएगी, तो स्टाइल अपने आप बनेगा। जैसे कि किसी भी इमेजिनेशन काम करने के लिए हमें पहले काम देख के करना है। जब तक हम देख के काम नहीं करेंगे तब तक हमारी इमेजिनेशन काम नहीं करेगी, तब तक हमारे जो स्केचेस या फिर कोई भी थॉट हैं वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा काम करना होता है जब कोई भी स्केचिंग या फिर कोई भी अपने आप से कोई चीज़ बना रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों का एक निचोड़ होता है, सारी चीज़ों में से एक दो चीज़ें निकल के आती हैं जो आपकी इमेजिनेशन में आती हैं, क्योंकि आप जब काम नहीं करेंगे तो इमेजिनेशन से कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप 10 स्केचेस बनाएंगे, अपनी मेमोरी में रखेंगे, अपने थॉट में रखेंगे, 10 स्केचेस में हो सकता है आपके काम में उसका एक स्केच या फिर किसी स्केच का एक हिस्सा आपको काम में लेना होता है। यानी कि पूरा ऐसा नहीं होता कि आपके माइंड में जो चीज़ चल रही है आप कहीं से उठा नहीं रहे, या फिर क्योंकि बहुत सारे स्केचेस आप करेंगे, उसमें से ही कोई स्केचेस ऐसा होगा जो आपकी पेंटिंग के लिए परफेक्ट होगा। यानी कि इमेजिनेशन के लिए जैसे चीज़ें चलती हैं, आप काम करेंगे, धीरे धीरे उसको अपने माइंड में रखेंगे, तो उन माइंड में रखी हुई चीज़ों में से आप कोई चीज़ एक निकाल के अपनी पेंटिंग में लेके आएंगे, तो वहाँ से इमेजिनेशन का दौर स्टार्ट होता है। जैसे आप बोल देते हैं सेल्फ थॉट, तो सेल्फ थॉट वहीं से शुरू होता है। अपनी मेमोरी में पहले काफ़ी सारी चीज़ें डालो, स्केचिंग करो, पेंटिंग्स बनाओ, कॉपी करो, जितना हो सकता है आप ग्रेट आर्टिस्ट की कॉपी करो, किसी अच्छे आर्टिस्ट की कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपको उन चीज़ों में से कोई ना कोई ऐसी चीज़
निकलेगी जो आपकी खुद की होगी और यूज़ कर पाएंगे अपने सोच को, अपने थॉट को। ये देखो एक छोटा सा स्केच जैसे बनाया, तो वैसे एक लुक वाइज लगना चाहिए आपका। मटेरियल आप कुछ भी यूज़ करके देखो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करके देखो, मतलब ट्राई करते रहना है। कुछ भी चीज़ अगर हम करेंगे नहीं, अगर हम पेंसिल चलाएंगे नहीं, पेन चलाएंगे नहीं, तो वर्क नहीं हो पाएगा, आपका कोई स्केच बन नहीं पाएगा। स्केच बनाने के लिए, कुछ काम करने के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए मटेरियल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप कितनी चीज़ें कर रहे हैं, कितना कुछ बना रहे हैं, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी कोई स्केच और देखते हैं। वाओ, किसी भी रेफरेंस को आप देख रहे हैं, उसको बस अपने वर्क के अकॉर्डिंग करना है। ये आ गया सामने, इसको ट्राई करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले इसका फेस है, वैसे हम करते ही हैं काम, ठीक है। उसके बाद इसकी बाकी की चीज़, जैसे इसने कुछ पहना हुआ है, फेस की शेप, ठीक है, नेक होगी इसकी, एंगल हो गया फेस का ये। उसके बाद इसका पूरा ठीक है, ये चीज़ हो गई है यहाँ। अब इसका जो बॉडी पार्ट है वो इस साइड है, ठीक है, लेकिन देखो उस साइड रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको स्टडी के बारे में बताऊँ, तो इसका जो बॉडी पार्ट है वो ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है हमें, ये इस साइड जा रहा है, ठीक है। ये फॉर शॉर्टनिंग में है, यहाँ पे इसका हैंड है। तो ये जो चीज़ है, उसका शोल्डर है ये इस साइड, और फेस का जो एंगल है वो, अगर मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बताऊँ, बड़ा करके बता देता हूँ, ये ठीक है, इस साइड जाएगा, ये गर्दन होगी इसकी, और इसकी शेडो इस साइड। ये चीज़ है, ठीक है। ये प्रॉपर इसकी शेप जो है इस साइड जा रही है, और ऐसे ही हम इसको ट्राई करेंगे। शोल्डर, वही शोल्डर, ये चीज़, यहाँ पे हैंड आ गया, कुछ भी उसने पहना हुआ है, ये आ गया हैंड उसका, ठीक है। फॉर शॉर्टनिंग में ये टेबल है, कैसा भी हो सकता है। यहाँ पे ये देखो हैंड है, हैंड से आगे जा रहा है अपना पैर, घुटना उसका, और ये इसने कोई तलवार पकड़ी हुई है, रखी हुई है घुटने के बाद। इसे देखो, ये वाला एंगल देखो, सीधा इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ तक कह सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ भी यहाँ पे रखा हुआ उसने। ये दूसरे वाला पैर यहाँ से स्टार्ट है,
ठीक है, ये वाला शूज़, राइट, ये वाली हल्की सी शेडो में है। अब ये देखो, ये चीज़ शोल्डर उसका हल्का सा नीचे आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद ये चीज़ बनती है। ठीक है, साथ के साथ ज्योमेट्रिकल शेप बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि बना के आपको पता चले कि किस तरीके से बनाया हमने। बाकी आपका नज़रिया होता है, आप किस चीज़ को किस एंगल से देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। हो सकता है आपको पूरी ड्राइंग की शेप अलग तरीके से प्रैक्टिस हो, आप अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है आसान तरीका यही है कि एक चीज़ को आप इतना बनाओ, उसके बाद आप प्रॉपर उसकी स्केचिंग कर दो, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। ज़्यादा मिलने डुलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कौन सी कितनी, ऐसे 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 करने की ज़रूरत नहीं। जब हम स्केचिंग कर रहे हैं तो थोड़ा माइंड को फ्री रखो, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। अगर हम सीख रहे हैं तो फिर गलतियां होंगी, ठीक है। जितनी गलतियां होंगी उसको ये मत रखो कि मिटा दो, उसको दोबारा से करो। पेन स्केचिंग में इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो गलतियाँ करते हैं वो हमें दिखती रहे और उसके बाद उसको ठीक करने का दोबारा से मौका मिले, तो हम उसको अच्छे से बना पाएंगे। ये यहाँ पे कुछ उसने रखा हुआ है दुपट्टा सा, फ्री लाइंस लगाओ जितनी भी हो सकती है, फ्री करो उसको, ठीक है। यह वैल्यू के हिसाब से ये डार्क है, ठीक है, लेकिन डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे स्केच को छोड़ सकते हैं। जितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है वहीं पे शेड कर दो, बाकी स्केच को ऐसे खुला छोड़ सकते हैं। राइट, तो ऐसे स्केच को बना के देखो, लिमिटेड लाइन से, लिमिटेड वर्क से। यहाँ पे डार्क कर देते हैं, डार्क है काफ़ी। राइट, अभी देखो सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। अब क्या चीज़ हमें लग रही है, क्योंकि वो वैल्यू के हिसाब से हमारी स्केचिंग है, जस्ट लाइनिंग की है हमने। अगर हम इसको वैल्यू के हिसाब से डार्क करते हैं, जैसे ये वाइट दिख रहा है, तो इसको हम हल्का सा और डार्क करते हैं, ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है, विजिबल हो जाती है, ठीक है। इसको भी हम शेडिंग में रख लेते हैं। हो रहा है क्लियर, क्योंकि वो वैल्यू जो लग रही है आपको वो कर रहे हैं हम। पहले हम सिर्फ लाइनिंग रखो, पहले सिर्फ लाइन से काम करो, कितना हो सकता है कितना उसको शार्प कर सकते हैं। लिमिटेड लाइंस के साथ हम काम कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको शेड कर सकते हैं अपनी वैल्यू डिसाइड करने के लिए, अपना वर्क और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, कि आपको
कौन सा कलर किस तरीके का लग रहा है। ठीक है, ये देखो अभी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये भी हल्का सा डार्क है। ठीक है, ये चीज़ है जो कपड़ा उसने रखा हुआ है, हल्के से फोल्ड है इस तरीके से। लाइनिंग और इसकी वैल्यू वाइट रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ डार्क तभी दिखेगी अगर हम उसको लाइट छोड़ रहे हैं। अब ये इसकी शेडो बहुत शार्प है। राइट, अब देखो चीज़ें जितनी हम क्लियर करते जाएंगे उतनी ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। और अगर हम स्केचिंग में रखते हैं इस चीज़ को तो स्केच में इतना टाइम काफ़ी होता है, इतना वर्क काफ़ी होता है। जहाँ पे बहुत डार्क है तो वहाँ पे डार्क भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आप एक ही डायरेक्शन में पेंसिल चला रहे हैं। आपको बहुत डार्क करना है तो आप किसी भी तरीके से ऐसे कर सकते हैं। हैचिंग कर सकते हैं, इसमें क्रॉस हैचिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैचिंग कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि पूरा स्केच आपकी हैचिंग में हो, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे, ठीक लगे। लेकिन कोई बंदिश नहीं है आपको कि आपको वैसा ही करना है, वैसा ही होना चाहिए। पहले आप चीज़ को सही बनाना सीखो और उसके बाद ये चीज़ें गौर करनी है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, किस स्टाइल से कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले वर्क ज़रूरी है, स्टाइल अपने आप बन जाता है जब आप काफ़ी सारा काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है बेसिक सा जिससे हम पेन ड्राइंग कर सकते हैं। तो रफ स्केच और ट्राई करके देखते हैं, जैसे ये किया है। और स्टडी में जैसे कुछ भी, जैसे ये देखो ये है, तो इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, आपको इस चीज़ को समझना है। जैसे ये फेस हो गया, ठीक है, और ये हो गया इसके एंगल फेस के, कैप बिल्कुल बेसिक शेप से। ठीक है, उसके बाद इसने गर्दन पूरी यहाँ रखी हुई है। शोल्डर, ये बिल्कुल लटका हुआ शोल्डर है ऐसे। और ये पैर हमारा यहाँ, दूसरा यहाँ, समझ आ रही चीज़ें। मतलब पहले पूरा बेसिक रखा है, फिर उसके बाद हम जैसे मर्जी उसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत फास्टली काम कर सकते हैं। राइट, ये वाला जैसे हैंड है यहाँ पे रखा हुआ है,
ये देखो एक सिंपल सा स्केच ऐसे कर सकते हैं, राइट। वहाँ पे चेयर, ये वाला, डार्क है तो इसको हम शेड कर देते हैं ऐसे फ्लैट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शूज हैं, दिख नहीं रहा किस तरीके का उसने पहन रखा है, लेकिन एक शेप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक रफ स्केचिंग जैसे हम काम करते हैं, मतलब कितनी सारी स्केचिंग हम कर सकते हैं ऐसे बहुत शॉर्ट टाइम में। बस आपको चीज़ों को समझना है, थोड़ा बहुत इधर उधर होती है होने दो, एक बार अपने हैंड को चलाओ, कितना चला सकते हैं, कितने स्टडी कर सकते हैं उस चीज़ की। पूरी शैडो में है, ये देखो इस तरीके से बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखो शैडो आ रही है उसकी, इसकी भी शैडो आ रही है, बैकग्राउंड में कुछ शैडोज आएंगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों की स्टडी होती है, एक बार पेन से करके देखो, यहाँ पे गुंजाइश नहीं रहती मिटाने की, गलतियाँ छुपाने की, बहुत मज़ा आएगा काम करके, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी डेमो और साथ ही हमने की काफ़ी सारी बातें। जो बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी थी, कैसे स्केचेस बन रहे हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा नंबर होता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो भी चीज़ कन्फ्यूज़न हो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।